हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं उबैद अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा रैंसमवेयर के बारे में। आई एम श्योर आपने इस टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। आज मैं आपको रैंसमवेयर से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसे कैसे बच सकते हैं और अगर आप इसके विक्टिम हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक देखना। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रैंसमवेयर की बात कर रहे हैं तो याद करते हैं हिंदी मूवीज के उन विलन्स की जो हीरो के भाई को, गर्लफ्रेंड को, बीवी को या किसी को भी किडनैप कर लेता था और हीरो से डिमांड करता था कुछ अमाउंट की अगर वो उनकी सलामती चाहता है तो। कुछ ऐसा ही रैंसमवेयर अटैक में भी होता है जहाँ पे अटैकर आपके इंफॉर्मेशन को, फाइल को या फिर किसी डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और आपसे डिमांड करता है कुछ अमाउंट की अगर आप चाहते हैं वो उस डेटा को डिक्रिप्ट कर दे। सो बेसिकली रैंसमवेयर इज अ मैलवेयर जिसमें आपके कंप्यूटर की फाइल्स को, इंफॉर्मेशन को या डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और आपसे कुछ अमाउंट डिमांड करी जाती है अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा डिक्रिप्ट हो जाए। वैसे तो साइबर अटैक फाइनेंशियल लॉस या फिर रेपुटेशन लॉस देता है, लेकिन रैंसमवेयर के केस में अगर ये किसी हॉस्पिटल या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हो तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। सबसे पहले तो रैंसमवेयर अटैक में किसी भी सिस्टम से जुड़ी स्टोरेज डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन फाइल्स को एनक्रिप्ट किया जाता है। एक डायरेक्टरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हो सकती हैं जैसे कि इमेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या फिर स्प्रेडशीट, और उनका एक्सटेंशन भी अलग होता है। लेकिन फाइल्स को एनक्रिप्ट करने के बाद रैंसमवेयर अटैक में उनका एक्सटेंशन चेंज करके डॉट एक्स वाई जेड या फिर ऐसा कुछ भी रख दिया जाता है। यूजली ये एक्सटेंशन हर रैंसमवेयर अटैक के लिए डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। एक बार फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाएं तो उसके बाद किसी फाइल में या फिर कुछ ऐसा मैसेज यूज़र को डिस्प्ले किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि उसके जो सिस्टम की फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़र को क्या करना होगा, क्या अमाउंट पे करना होगा और कैसे पे करना होगा। यूजली जो ये अमाउंट पे करने की डिमांड होती है ये क्रिप्टो करेंसी में होती है ताकि अटैकर को ट्रेस ना किया जा सके। रैंसमवेयर अटैक किसी भी दूसरे अटैक की तरह ज़्यादातर फिशिंग ईमेल्स के थ्रू होता है। फिशिंग ईमेल्स बिल्कुल जेन्युइन लगती हैं और पहली नज़र में ये बता पाना कि ईमेल फेक है बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी धोखा खा सकता है। इन फिशिंग ईमेल्स में या तो कोई मैलिशियस लिंक होगा या फिर कोई ऐसी अटैचमेंट होगी जिसके थ्रू रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। दूसरा तरीका है ड्राइव बाय डाउनलोड का। जब आप कोई मैलिशियस वेबसाइट विजिट करते हैं तो हो सकता है ऑटोमेटिकली कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो जाए और इसके भी चांसेस हैं कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाए। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट करना शुरू कर देगा। पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक्स देखने को मिले हैं। अगर आपको याद हो, मई 2017 में वानाक्राई नाम से एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जो कि वर्ल्ड वाइड और काफ़ी वाइड स्प्रेड था। इंडिया में भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें कि इंडिया में कौन कौन से रैंसमवेयर अटैक हुए हैं तो कुछ मेजर अटैक्स इंडिया में भी हुए हैं, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पावर साइट पे इसका रैंसमवेयर अटैक हुआ था। देन हमारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था जहाँ पे कंज्यूमर्स का डेटा चुरा लिया था अटैकर्स ने। इसके अलावा एक पेटिया रैंसमवेयर अटैक हुआ था जो कि वर्ल्ड वाइड था, लेकिन इंडिया टॉप 10 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से था। इंडिया के एक पोर्ट पे जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ईस्ट मुंबई कोस्ट पे है, उसके एक टर्मिनल का पूरा कामकाज ठप पड़ गया था इस अटैक की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। साल 2020 की बात करें तो इंडिया में दो बड़े रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं। पहला अटैक हल्दीराम पे हुआ जिसमें काफ़ी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया गया था, इनफैक्ट काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को भी हल्दीराम के सर्वर से ट्रांसफ़र कर दिया गया था और अटैकर्स ने कोई 5.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक ना करे और वो वापस उन फाइल्स को डिक्रिप्ट कर दे। दूसरा अटैक रिसेंटली एक मिठास रेस्टोरेंट चेन है नॉर्थ इंडिया की, उस पर हुआ। सस्पिशियस वेबसाइट्स को विजिट ना करें और ईमेल में आने वाले किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। हो सके तो यूआरएल को मैन्युअली टाइप करें।
ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट है तो उसको लेके भी आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर वो एक ज़िप फाइल है तो। चाहे वो ईमेल आपके नोन से ही क्यों ना आई हो, क्योंकि हो सकता है उस नोन का सिस्टम रैंसमवेयर से इन्फेक्टेड हो और वहाँ से ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट हुई हो, जो और अगर आप उस ईमेल को ओपन करेंगे, उस अटैचमेंट को ओपन करेंगे तो आपका सिस्टम भी इन्फेक्ट हो सकता है। जितना हो सके अपने आप को अपडेट रखिए ताकि ऐसे अटैक्स की इन्फॉर्मेशन आपको रहे और आप इन अटैक से बच सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अभी दबाइए ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और मैं आपको ऐसी वीडियोस के जरिए इन अटैक्स के बारे में बताता रहूं और आप इन अटैक्स से बच सकें। रैंसमवेयर अटैक में डिमांड किए गए अमाउंट को मिलने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर देगा, आपके सिस्टम की फाइल्स को डिक्रिप्ट कर देगा, या फिर जो उसने इंफॉर्मेशन चुराई है वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट मिलने के बाद अटैकर एक नई डिमांड रख दे। अब विक्टिम को लगेगा कि ऑलरेडी वो कुछ अमाउंट पे कर चुका है, उसका डेटा भी जो है वो डिक्रिप्ट हो चुका है, अब ये अमाउंट नहीं पे किया तो पहले दिया हुआ अमाउंट प्लस डेटा दोनों हाथ से जाएंगे, इसलिए वो नई अमाउंट भी पे कर देता है। दिस कीप्स गोइंग ऑन, अटैकर अपनी डिमांड बढ़ाता रहता है, विक्टिम उस अमाउंट को पे करता रहता है, देन फाइनली हो सकता है कि अटैकर आपके सिस्टम के चेंजेस को रिवर्ट ना करे या फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला अमाउंट मिलने के बाद ही अटैकर आपके सिस्टम पे किए गए चेंजेस को रिवर्ट कर दे। एक्सपर्ट्स का कहना तो ये है कि रैंसमवेयर अमाउंट जो होता है, जो भी रैंसमवेयर अटैक में अमाउंट मांगा गया होता है, आपको वो पे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात में इन्वेस्ट करें कि रैंसमवेयर जैसे अटैक पॉसिबल ना हो पाए, या फिर अगर हो भी जाए तो आपके पास डेटा का बैकअप ऑलरेडी प्रेजेंट हो ताकि उस डेटा को आप रिस्टोर कर सकें। अगर समहाउ आपका कंप्यूटर रैंसमवेयर से इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो आपको सबसे पहले तो उस कंप्यूटर को नेटवर्क से बिल्कुल अलग कर देना है, उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। बाकी जो आपके सिस्टम हैं उसको भी आप टर्न ऑफ कर दीजिए, बाकी डिवाइसेस को भी टर्न ऑफ कर दीजिए। इन्फेक्टेड सिस्टम्स को टर्न ऑफ करने का फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है अभी सभी फाइल्स का एन्क्रिप्शन ना हुआ हो, कुछ फाइल्स बची हों, तो उस सिस्टम को टर्न ऑफ करने से वो फाइल्स बची रह सकती हैं फर्दर भी। आपका जो स्टोरेज डिवाइस था मेक श्योर करें वो किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड कंप्यूटर में कनेक्टेड ना हो। सभी स्टोरेज को, सभी डिवाइसेस को अच्छे एंटीवायरस से आप स्कैन कीजिए ताकि जो भी मैलवेयर था उसको आप रिमूव कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।